सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लोकी के सीजन 1 के एपिसोड 2 के बारे में। अब तक हमने देखा था कि लोकी को टीवीए वालों ने पकड़ लिया है और उस पर कार्यवाही की जा रही है कि उसने समय के साथ छेड़छाड़ किया है, लेकिन मोबियस उसे सारे कार्यवाहियों से बचा लेता है क्योंकि मोबियस को उसकी मदद चाहिए। और मोबियस को लोकी की मदद इसलिए चाहिए क्योंकि टीवीए के बहुत सारे अधिकारियों को कोई धीरे धीरे मार रहा है और जो शख्स उन्हें मार रहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद लोकी ही है, लेकिन वो लोकी किसी और समय से है। इसीलिए मोबियस को इस लोकी की मदद चाहिए ताकि वो उस लोकी को पकड़ सके। दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें 1985 का वक्त देखने को मिलता है और जगह होता है ऑस्कोश विस्कोसिन। और टीवीए के अधिकारियों को पता चला है कि यहाँ पे कोई समय के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसीलिए वो लोग उसे पकड़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। और टीवीए के इन अधिकारियों में हमें देखने को मिलती है हंटर C20 और जल्दी ही वो हत्यारा हंटर C20 पे अपना जादू कर देता है जिससे C20 उसके वश में हो जाती है और वो अपने ही सारे लोगों को मारने लगती है। फिर अंत में वो बेहोश हो जाती है और वो हत्यारा C20 को लेकर के एक अलग समय में चला जाता है। तभी हम लोकी को देखते हैं जिसे कि टीवीए में अब एक जॉब मिल गया है और अब वो वहाँ पे काम कर रहा है। तभी यहाँ के सारे लोगों को खबर मिलती है कि ऑस्कोश में कुछ गड़बड़ी हुई है। फिर ये सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और वो अपने साथ लोकी को भी रखते हैं, लेकिन जाते वक्त हंटर लोकी का मजाक उड़ाती है और लोकी को पीछे घूमने के लिए कहती है ताकि सारे लोग पढ़ सके कि उसके जैकेट पे क्या लिखा है, क्योंकि लोकी के जैकेट पे लिखा होता है वेरिएंट और टीवीए में वेरिएंट का मतलब है मुजरिम। और फिर ये लोग पहुँचते हैं ऑस्कोश और वहाँ जाते ही ये लोग देखते हैं कि इनके 3 अधिकारियों को मार दिया गया है और इनकी एक अधिकारी गायब है, यानी कि C20। फिर हंटर कहती है कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है समय को रीसेट करने के लिए, इसीलिए हमें अभी के अभी इसे रीसेट कर देना चाहिए। लेकिन लोकी अपना शैतानी दिमाग लगाने लगता है और कहता है कि अगर कोई भी इस जगह से बाहर जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी क्योंकि उस आदमी ने यहाँ पे जाल बिछा रखा है। और वो सबको अपनी बातों में फंसाने लगता है और थोड़ी देर के लिए सारे लोग उसकी बातों में उलझ भी जाते हैं, लेकिन अंत में हंटर उस टाइम को रीसेट कर देती है क्योंकि इनके पास बहुत कम समय होता है टाइम को रीसेट करने का। अगर सही वक्त पे इन्होंने टाइम को रीसेट नहीं किया और समय रेखा अगर लाल हो गई तब उसे कभी भी रीसेट नहीं किया जाएगा और समय में ऐसे ही उथल पुथल मचता रहेगा। लेकिन ये लोग सही टाइम पे उसको रीसेट करके वहाँ से वापस चले आते हैं, लेकिन अभी सारे लोग लोकी पे बहुत ही नाराज हैं क्योंकि उसने एक बार फिर से इनके साथ मजाक किया है। इसीलिए रोना मोबियस को कहती है कि तुम बेकार अपना वक्त जाया कर रहे हो उसके पीछे, वो आदमी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है और वो बार बार तुम्हें ऐसे ही धोखा देता रहेगा, इसीलिए अभी के अभी हमें उसे रीसेट कर देना चाहिए। तब मोबियस कहता है कि अभी हमें उसकी जरूरत है क्योंकि हमारे सामने जो दुश्मन है उसे लोकी के अलावा और कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। और इतना कहने के बाद मोबियस एक बार फिर से रोना से आग्रह करने लगता है और कहता है कि मुझे सिर्फ एक और मौका चाहिए। और रोना अंत में मान तो जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें ये आखिरी मौका दिया है, लेकिन इस बार अगर तुमने हमें निराश किया तो हम लोकी को डिलीट कर देंगे और उसके साथ साथ तुम्हें भी सजा दी जाएगी। फिर मोबियस यहाँ से निकलता है और लोकी वहीं पे बाहर खड़ा होता है और यहाँ पे लोकी बड़बड़ाने लगता है और वो इधर उधर की बातें करने लगता है। तभी मोबियस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जो लोकी ये सारे गंदे काम कर रहा है और तुम्हारे में, तुम दोनों में क्या अंतर है? फिर लोकी कहता है कि मैं उस लोकी से ज्यादा समझदार और ज्यादा ताकतवर हूँ। और इस बात को सुनते ही मोबियस लोकी का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि उस लोकी से तुम कमजोर हो और उसके साथ साथ वो लोकी तुमसे दिमाग में ज्यादा तेज है। और मोबियस ऐसा इसलिए करता है ताकि लोकी को गुस्सा आए और उसके बाद वो उस हत्यारे को पकड़ने में ज्यादा सीरियस हो जाए। और मोबियस ये भी कहता है कि तुम भी बुरे हो, तुमने बहुत बार लोगों को धोखा दिया है और लोगों के साथ विश्वासघात किया है। फिर लोकी कहता है कि इस बार तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो क्योंकि इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं कसम खा के कहता हूँ। और ये सब सुनने के बाद मोबियस उसे बहुत सारी फाइल्स देता है और ये सारी की सारी फाइलें होती हैं मुजरिमों की और वो कहता है कि इन सारे फाइलों को पढ़ो और उस हत्यारे के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करो। लेकिन लोकी ज्यादा देर तक इन फाइलों को नहीं पढ़ पाता। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो काउंटर पे जाता है और कहता है कि उसे वो किताब चाहिए जिसमें टीवीए का इतिहास है। और वहाँ बैठी औरत कहती है कि वो बहुत ही गोपनीय है, हम वो चीज आपको नहीं दे सकते। तब वो कहता है कि क्या मुझे समय रक्षकों का इतिहास मिल सकता है, और वो औरत इस चीज के लिए भी मना कर देती है। फिर अंत में लोकी कहता है कि मुझे हर उस जगह के बारे में जानना है जहाँ पे सर्वनाश हुआ है, क्या आपके पास कोई ऐसी किताब है जहाँ मुझे ये सारी जानकारियाँ मिल सके? तब वो औरत इसे बहुत सारी फाइलें देती है और लोकी उन सारी फाइलों को पढ़ने लगता है। तभी इसे एक फाइल मिलती है जिसमें एसगार्ड के सर्वनाश की सारी जानकारी होती है। और जब लोकी इन सारी चीजों को पढ़ रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक अनोखी ऊर्जा पे, और इसी ऊर्जा को थोड़े समय पहले ऑस्कोश में देखा गया था। और ये देखते ही लोकी एकदम आश्चर्य हो जाता है और वो पहुंचता है मोबियस के पास जहां मोबियस खाना खा रहा होता है। और लोकी यहाँ पे सर्वनाश के बारे में बातें करने लगता है कि जहाँ जहाँ भी सर्वनाश हुआ है वो सबसे पहले एसगार्ड के बारे में बात करता है और कहता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सर्वनाश के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि अंत में सर्वनाश हो रहा है या नहीं। और इस चीज को दिखाने के लिए लोकी यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण देता है। वो टेबल पर रखे चीजों से एसगार्ड बनाता है और कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर किसी चीज को हल्क तोड़े या फिर
थौर तोड़े और अंत में तबाही होगी ही, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे तबाही नहीं रुकने वाली। और समय रेखा में हमें कभी भी कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे सर्वनाश के समय वहाँ पे जितने भी बदलाव हो जाए। एक चीज तय होती है कि अंत में वहाँ पे सर्वनाश होना ही है। और इन सारी बातों को सुनते हुए मोबियस थोड़ी थोड़ी चीजें समझ रहा होता है, लेकिन वो पूरी बात नहीं समझ पाता है। इसीलिए वो लोकी से पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब लोकी कहता है कि हमें सिर्फ एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सर्वनाश होना है, और हम वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद इस बात की पुष्टि करेंगे कि हमारे वहाँ होने से समय रेखा में किसी किस्म की कोई बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर मोबियस इस बात को समझ जाता है कि आखिर लोकी क्या कहना चाहता है। लोकी कहना चाहता है कि वो हत्यारा किसी न किसी सर्वनाश के समय जाकर के छुप रहा है, इसीलिए समय अधिकारियों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। इसीलिए इस बात की पुष्टि करने के लिए मोबियस और लोकी पहुंचते हैं पोम्पी, क्योंकि यहाँ पे थोड़े वक्त के बाद सर्वनाश होने वाला है। और यहाँ पे ये दोनों आते हैं और यहाँ पे सर्वनाश भी होता है, लेकिन समय रेखा में किसी किस्म की कोई भी बदलाव नहीं होता है। और इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो हत्यारा ऐसे ही किसी समय में छुप रहा है, क्योंकि लोकी और मोबियस ये दोनों भी समय यात्रा करके पोम्पी आए थे, लेकिन समय रेखा में इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। यानी कि वो हत्यारा ऐसे ही कर रहा है, वो ऐसे किसी समय से निकलता है और लोगों को मारने के बाद ऐसे ही किसी समय में चला जाता है। फिर इन सारी चीजों को देखने के बाद मोबियस लोकी से बहुत ही प्रभावित होता है, क्योंकि लोकी ने यहाँ पे एक बहुत ही अहम जानकारी दी है, और ये जानकारी कहीं इन लोगों को उस हत्यारे तक पहुंचा सकती है। इसीलिए वहाँ से आने के बाद मोबियस कड़ी से कड़ी जोड़ने लगता है, और वो उस पुरानी टॉफी को निकालता है जो टॉफी उसे थोड़े समय पहले मिला था। और मोबियस ने उस टॉफी के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की हैं, जिससे उसे पता चला है कि इस टॉफी को कंपनी ने बनाना शुरू किया था 1945 में, लेकिन इस टॉफी को लेकर के हत्यारा किसी और समय में घूम रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टॉफी को पृथ्वी पर बनाया गया था, इसीलिए अब इन्हें पता है कि इन्हें कहाँ के प्रलय के बारे में पता करना है। इसीलिए मोबियस यहाँ पे बहुत सारी फाइलें निकालता है, जिसमें पृथ्वी के कई जगहों के सर्वनाश की जानकारी होती है। और वो लोकी को कहता है कि सारी फाइलें छान मारो, किसी भी तरीके का कोई भी सर्वनाश हो, यहाँ तक कि भूकंप भी हो, तो उसकी जानकारी मुझे दो। फिर ये दोनों लोग फाइलों को छानना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोकी जल्दी उस चीज को ढूंढ निकालता है, और इस चीज को देख के मोबियस एक बार फिर से प्रभावित होता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पे रहे तो तुम बहुत ही जल्दी मेरी नौकरी खा जाओगे। और अब ये लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें उस जगह के बारे में पता चल चुका है। उस जगह का नाम है अलाबामा और समय है 2050। और सारे लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी मोबियस लोकी को 2 चाकू देता है, लेकिन हंटर उन दोनों चाकुओं को छीन लेती है और कहती है कि इसे हथियार देना खतरे से खाली नहीं। फिर हंटर अपने सारे लोगों को कहने लगती है कि हम जिस शख्स को पकड़ने जा रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा खतरनाक है, वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, इसीलिए हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिर ये लोग पहुंचते हैं अलाबामा में, और ये लोग जाते हैं एक बड़े से मॉल के अंदर, और यहाँ पे सारे लोग अलग अलग होने लगते हैं। तभी मोबियस कहता है कि लोकी मेरे साथ जाएगा, लेकिन हंटर उसे उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि लोकी मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मुझे इस पे भरोसा नहीं कि ये कब भाग जाए। तभी हम उस हत्यारे को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में है, और वो कैमरे से सारे लोगों को देख रहा है कि आखिर सारे लोग कहाँ पे हैं। फिर हंटर और लोकी सारी जगहों पे घूम के उस हत्यारे को ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने एक शख्स आता है, जिसे देखते ही लोकी समझ जाता है कि यही वो हत्यारा है, लेकिन अभी ये किसी दूसरे के शरीर में घुसा हुआ है। फिर हंटर जैसे ही उस शख्स के पास जाती है, वो हत्यारा हंटर के शरीर में घुस जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो हंटर का शरीर छोड़ के और किसी के शरीर में चला जाता है, और लोकी उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है और पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। और वो हत्यारा कहता है कि मैं जो चाहता हूँ वो तुम्हारी सोच से परे है। तभी लोकी कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार समय रक्षकों से बचाता रहा हूँ। और लोकी यहाँ पे इस हत्यारे को अपनी योजना बताता है और कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं समय रक्षकों की गद्दी छीन के वहाँ का राजा बन जाऊंगा, और उसके बाद पूरी दुनिया पे मेरा राज होगा, और तब मुझे एक काबिल सेनापति की जरूरत पड़ेगी, और वो पद मैं तुम्हें दूंगा। और इस बात को सुनते ही वह हत्यारा कहता है कि मुझे इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है, और वो ये भी कहता है कि मैं अब तक तुम्हारा वक्त जाया कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस हत्यारे के पास वो बहुत सारे यंत्र पड़े हैं, जिनसे समय रक्षक समय को रीसेट करते थे, और जितने भी टीवी अधिकारियों को ये हत्यारा मारता था उन सब से ये हत्यारा यंत्र चुरा लेता था। तभी हम मोबियस और हंटर को देखते हैं जो कि एक कमरे में पहुंचते हैं, और वहाँ पे उन्हें C-20 मिलती है, जो कि बड़बड़ा रही होती है और बोलती है कि उसे सब पता है। तभी हम देखते हैं कि हत्यारा यहाँ पे एक बहुत ही आश्चर्यजनक चाल चलता है। वो उन सारे यंत्रों को एक साथ एक्टिवेट कर देता है, जिससे समय की शाश्वत रेखा बहुत सारे भागों में बट जाती है और एक मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है, जिसे देखने के बाद टीवीए के सारे अधिकारी भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा है, और अब किसी भी वक्त प्रलय हो सकता है। तभी वो हत्यारा लोकी के पास आता है और हम उसका चेहरा देखते हैं, और ये लोकी ही होता है, लेकिन ये एक महिला होता है। और इसे देखने के बाद लोकी एकदम भौचक्का रह जाता है, और वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है, लोकी एक महिला कैसे बन सकता है। फिर वो हत्यारा वहाँ पे एक टाइम पोर्टल खोलता है और उसकी मदद से यहाँ से चला जाता है, और लोकी भी उस टाइम पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पे मोबियस और हंटर आ जाते हैं।
फिर वो लोकी को रोकने की कोशिश करते हैं कि वो उस टाइम पोर्टल के अंदर नहीं जाए, लेकिन लोकी उस टाइम पोर्टल के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे कैसे भी इस गुत्थी को सुलझाना है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आगे हम लोकी सीरीज के और भी एपिसोड को अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।